बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एलसीएस का 16th लेक्चर है। आज के लेक्चर में आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने सिखाऊंगा। कल हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट स्टार्ट की थी जिसमें इनिशियल आप लोगों को डोमेन रजिस्टर करना, होस्टिंग बाय करना, और उसके बाद डोमेन और होस्टिंग को अटैच करके वेबसाइट इंस्टॉल करना सिखाई थी। वर्डप्रेस पर किस तरह वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं। आज आपको मैं वेबसाइट डिजाइनिंग कंप्लीट सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस पर किस तरह से पेज बिल्टअप करते हैं, किस तरह से एक वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सिर्फ ये 1 घंटे का लेक्चर देख के भी आप ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं कि सिर्फ आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीख लें और यही वेबसाइट मेकिंग जो है ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं फाइवर पर, अपवर्क पर। और अगर ऑनलाइन आप ना सेल कर सके, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए होती है, तो आप लोकल मार्केट में वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हैं। आप मिनिमम 5,000 से शुरू कर सकते हैं कि 5,000 की वेबसाइट बना के सेल करनी शुरू कर दें, और उसके बाद 10,000, 20,000। जिस तरह आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी, आप नई चीजें लर्न करते जाएंगे, आपकी डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, तो आपकी वेबसाइट की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो लोकल मार्केट में आपको पता है हमारा पाकिस्तान में 220 मिलियन पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं जिनकी वेबसाइट है ही नहीं बिल्कुल। तो उन लोगों को इस चीज की इंपॉर्टेंस बताएं कि वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, आने वाले वक्त में वेबसाइट कैसे आपके बिजनेस की हेल्प करेगी। और एक टारगेट बना ले लोकल मार्केट का कि एवरी डे आपने 10-20 बिजनेसेस को टच करना है। उनमें से अगर आपको एक बिजनेस भी एवरी डे मिल जाता है तो आपको 30 डे में 30 वेबसाइट मिल जाएंगी। और 5,000 रुपए की मिनिमम प्राइस में आपको बता रहा हूँ, 5,000 रुपए की वेबसाइट बनाए तो 30 वेबसाइट के आपके 1,50,000 रुपए बन जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्या गोल सेट करते हैं, किस तरह से जो है आप उनको अचीव करते हैं। डेली के गोल सेट करें, वीकली गोल, मंथली गोल और एनुअली गोल। इस तरह जो भी अपने गोल सेट करें उनमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, कई दफा वो अचीव भी नहीं होते, दोबारा से आप स्ट्रगल करते हैं उनके लिए। लेकिन जब तक अगर आप अपने गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आज की जो है जी सेशन स्टार्ट करते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट आपको सिखाता हूं जी। बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वेबसाइट बनानी। वेबसाइट जिस पहले प्रोग्रामर बनना पड़ता था, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अब टाइम चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं। अगर आप तवज्जो के साथ सिर्फ आज का घंटा सुन लें तो ये आज के घंटे में आप इंशाल्लाह कंप्लीट वेबसाइट बनानी सीख जाएंगे। अच्छा जी, जो जिन लोगों ने आज कल का लेक्चर नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जहाँ से कल काम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस गाइड कर देता हूँ कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको जी दो चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको वेबसाइट का एक नेम चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे हम लिखते हैं। कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में है दराज.pk है, तो ये दराज.pk जो है ये एक वेबसाइट का नेम है, इसको हम कहते हैं डोमेन। तो सबसे पहले आपको ये एक डोमेन चाहिए, ये आपका एड्रेस है वेबसाइट का। कोई भी आपको फाइंड करता है पूरी दुनिया में तो आपके नाम से फाइंड करते हैं, आपके डोमेन से। तो ये डोमेन कहाँ से हम बाय करते हैं, ये मुख्तलिफ डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं जिनसे हम बाय करते हैं, और एनुअली पे करना पड़ता है हमें डोमेन के लिए। जैसे यहाँ पे एक डोमेन रजिस्ट्रार है name.com, name.com है, नेम चीप है। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिंक आपको सेंड किए हुए हैं, वहां से आप जाके ये बाय कर सकते हैं। तो सिंपली आप name.com से बाय कर लें। तो यहाँ पे आप हम सर्च करते हैं, जो भी हमें डोमेन चाहिए होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे जी डोमेन है, आप देख लीजिए वाना ट्वाइस। ये अगर अवेलेबल होगा तो हम इसे बाय कर लेंगे। और ये जैसे यहाँ पे आ रहा है जी वाना ट्वाइस इज नॉट अवेलेबल, और ये आ रहा है जी वाना ट्वाइस डॉट नेट, ये अवेलेबल है ऑन सेल 14.14 यूरो का लगा हुआ है। इस तरह .org अवेलेबल है जी। तो जो अवेलेबल होगा उसको आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो ये पहला स्टेप आपने कर लिया, आपने अपनी वेबसाइट का नेम ले लिया। ये आपका नेम यूनिक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, और आपके फील्ड के साथ जो भी आपकी नीच है उसके साथ रेलिवेंट हो तो बेटर है। एक ब्रांड नेम हो बेटर है, जिस तरह के अमेजोन है, ईबे है, एडसे है, शॉपिफाई है, इस तरह के नाम देखिए। शॉर्ट नेम है, छोटे नेम है, आप भी इसी तरह के नेम को टारगेट करें कि आपको शॉर्ट नेम मिनिमम आपको वर्ड मिले और एक ब्रांड लुक आपके नेम से है।
सेकंड चीज आपको चाहिए होती है वो होती है जी होस्टिंग। होस्टिंग ये name.com वाले भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी होस्टिंग की कंपनियां हैं, और जहां से आपको अच्छी होस्टिंग मिल रही है वहां से आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक दो कंपनियां दिखा देता हूँ, जैसे होस्टिंगर है। होस्टिंगर.com है, यहाँ से आपने होस्टिंग ले लेनी है। होस्टिंग क्या होती है? सिंपली जहाँ पर आप वेबसाइट स्टोर करते हैं अपने, आपको एक स्टोरेज चाहिए होती है ऑनलाइन, जहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट की फाइल्स रखनी होती है। तो यहाँ से आप एक होस्टिंग बाय कर लेंगे। जब होस्टिंग और डोमेन दोनों बाय कर लें, अगर दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट कंपनीज की हैं, तो आपको अपने डोमेन नेम में नेम सर्वर चेंज करने होते हैं, और नेम सर्वर चेंज करके आपने फिर जो है अपना नेक्स्ट स्टेप करना होता है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। तो नेम सर्वर कैसे चेंज करने हैं जी, कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि नेम सर्वर कैसे चेंज करने हैं। जहां से आपने नेम बाय किया होगा वहां पे आप लॉगिन हो जाएंगे। सिंपली लॉगिन के बाद जो आप है जी उसको नेम सर्वर को अपडेट कर देंगे। जैसे ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लॉगिन करके। जो भी डोमेन होते हैं, जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैंने कुछ डोमेन बाय किए हुए हैं, बाय डोमेन में चले जाएंगे, आपके जो डोमेन यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ये डोमेन है, इसको ओपन कर लेते हैं, और इसी तरह हर वेबसाइट की थोड़ी बहुत सेटिंग ऊपर नीचे चेंज हो सकती है। जहाँ पे ये आ रहा है मैनेज नेम्स, नेम सर्वर, यहाँ पे जो ओल्ड बाय डिफॉल्ट नेम सर्वर होंगे उनको आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये जो आपके होस्टिंग आपको प्रोवाइड करेगी नेम सर्वर, वो आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो ये स्टेप जब आपका कंप्लीट हो गया, नेम सर्वर आपने अपडेट कर दिए, उसके बाद आपने जो होस्टिंग ली होगी उसका आपको एक सी पैनल इस तरह का मिल जाएगा। ये वाला सी पैनल है। सी पैनल, वालेकुम सलाम। सर ये एक दफा दोबारा बता देंगे, नाम चेंज करना, नेम चेंज करना सर्वर। जी अच्छा जी, नेम सर्वर का मैं बता रहा था जी आपको, नेम सर्वर कैसे चेंज करने हैं। आपकी जो होस्टिंग कंपनी है वो आपको नेम सर्वर देती है। ये आपने अपने जहां पर डोमेन बाय की है वहां पर आप अपने डोमेन में चले जाएंगे। डोमेन में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल आप अपने डोमेन पर क्लिक करेंगे। अब इसके जो है जी डोमेन पे यहाँ पे ये मैनेज नेम सर्वर आ रहा है, ये नेम सर्वर मेरे अपलोड हुए हुए हैं। मैनेज नेम सर्वर में जाके आपने जो ये ऑलरेडी हैं इनको यहाँ से डिलीट डिलीट करके, और यहाँ से नया जो, जैसे ये इस तरह का होगा, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे, तो ऐड नेम सर्वर ऐसे करेंगे, ये इस तरह नीचे ऐड हो जाएगा। जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से जो डिलीट करना होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ये वाला है, जैसे ये अभी ऐड किया है दोबारा से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑलरेडी ये दो जो है क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ से सेव चेंजेस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। दैट्स इट, इतना सा काम। इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे अब ये वाली डोमेन आपको जो दिखाई है पहले, इसके नेम सर्वर डिफरेंट है। इसके नेम सर्वर जो है जी वो ये हैं दो, कि इस कंपनी के पास होस्टिंग इसकी डिफरेंट है, और इसके अलावा दो तीन आपको डोमेन और दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली डोमेन है, अगर इसको देखें तो इसके नेम सर्वर डिफरेंट है, क्योंकि इसकी होस्टिंग कंपनी डिफरेंट है। अब इसके नेम सर्वर देखें ये वाले हैं, क्योंकि इसकी होस्टिंग कंपनी ये crystal.co.uk है, उनकी होस्टिंग कंपनी दूसरे डोमेन की डिफरेंट कंपनी के पास होस्टिंग है। तो जिस कंपनी के पास आपकी होस्टिंग होगी उस कंपनी के आप नेम सर्वर अपडेट कर देंगे। ठीक है जी, हो गया क्लियर? जी सर। और ये एनुअली बिल होते हैं, एनुअली बिल होता है। ये देखें इनकी डोमेन की एक्सपायर डेट लिखी हुई है, ये किस डेट को एक्सपायर होंगी, और फिर मुझे ये रीन्यू, मैंने इनका जो है ऑटो ऑन किया हुआ है, साथ बैंक कार्ड लगाया हुआ है कि ऑटोमेटिकली ये रीन्यू हो जाती है एवरीडे। या फिर मैं खुद से 2 साल 4 साल की इकट्ठी भी रीन्यू करवा सकता हूँ। और जो मैंने नहीं लेनी उसका मैंने रीन्यू ऑफ कर दिया हुआ है कि ये डोमेन जो है 4 जुलाई को ये एक्सपायर होगी, तो ये मैंने दोबारा से नहीं लेनी। ये मैंने वैसे ट्रायल के लिए ली थी, और इसको अब एक्सपायर हो जाएगी तो मुझे नहीं चाहिए होगी, तो ये चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका मुझे बिल नहीं आएगा दोबारा।
तो जब भी आपने खत्म करनी हो तो आप बिल नहीं पे करेंगे तो आपकी डोमेन चली जाएगी, आपके पास से उसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी। ये है जी सी पैनल, जो कि आपको आपकी होस्टिंग कंपनी देती है। होस्टिंग कंपनी जैसे एक मैंने होस्टिंग बाय की हुई जी क्रिस्टल डॉट यूके। ये कंपनी बड़ी अच्छी है लेकिन एक्सपेंसिव है, इसलिए आपको नहीं बताता इसका। तो मैं इनको पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं करते, बड़ी जबरदस्त यूके की होस्टिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आप अपना जो भी पैकेजेस हैं वो बाय करते हैं और लॉगिन आपको जो मिल जाता है, ये लॉगिन दे देते हैं आपको होस्टिंग का। जैसे ये लॉगिन कर लिया आपने कंपनी, इस तरह होस्टिंग का हर किसी का अपना एक लॉगिन का इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इस तरह का ये लॉगिन इसका जैसे आ गया, इसमें माई सर्विसेज जो भी आपने सर्विसेज ली हुई होंगी, ये होस्टिंग है। इसमें लॉन्च सी पैड, यहाँ से आप सी पैड पैनल में जा सकते हैं अपने। और यूजर नेम पासवर्ड भी ये आपको दे देते हैं कि ये आपका यूजर नेम पासवर्ड है सी पैनल का। मिसाल के तौर पे यहाँ से ये मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, तो ये एक एड्रेस होता है सी पैनल का, ये वाला एड्रेस इस तरह से, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये आपको ईमेल में भेज देते हैं। यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड सी पैनल का डालेंगे तो सी पैनल में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी, सी पैनल में आ जाते हैं। सी पैनल में लॉगिन करना मैंने सिखा दिया जी आपको। नेक्स्ट स्टेप है जो इसमें है कि जी सी पैनल के अंदर ही आपको एक वर्ड प्रेस मैनेजर बाय सॉफ्ट प्लस, इसमें आप चले जाएंगे। तो ये नॉर्मली कल हमने ये इंस्टॉल की थी एक वेबसाइट intertravels.co.uk। अब मैं इसको आज दोबारा से जो है वो कर देता हूँ जी, अनइंस्टॉल कर देता हूँ और आपको दोबारा से इंस्टॉल करनी सिखा देता हूँ। ये इसको जी मैं रिमूव इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, जो कल हमने की थी। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है रिमूव हो गई है। तो जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो इस तरह से आप आएंगे, यहाँ पर आप आगे इंस्टॉल क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के बाद ये आपका सिंपली एड्रेस आ जाएगा, ये WP आपने रिमूव कर देना। अगर सब डायरेक्टरी में आपने वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, एक ही नेम पे आप मोर देन 10-20 वेबसाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डिफरेंट सब डायरेक्टरीज बना सकते हैं। तो ये सब डायरेक्टरीज में हमने नहीं करनी है, अभी हमने मेन ही करनी है। तो ये हमारा मेन इंस्टॉलेशन लिंक बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का जो भी नेम देना है आप दे सकते हैं, बाद में भी ये चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप जो है जी अभी से ये नेम दें। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एडमिन का जो है बैकएंड का पासवर्ड रखना होता है और उसको आप कर लेंगे जी, पासवर्ड सेट कर लेंगे। यहाँ पर पासवर्ड सॉरी ये यूजर नेम है, यहाँ यूजर नेम भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है, एडमिन से चेंज करके कोई भी रखें। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो है ये भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड में जो भी अच्छा पासवर्ड हो जी वो आप लिख लें। उसके बाद ये ईमेल, यहाँ पे एडमिन की ईमेल मैंने दी है, ये क्रिएट मैं आपको करनी सिखा दूंगा। उसके बाद ये नीचे ये कुछ ऑप्शन आ रही हैं, बैक प्लगइन कुछ करने हैं, इनमें से भी कुछ भी ना करें। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में बैकअप की ऑप्शन, ये बैकअप की ऑप्शन होती है कि आपके जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वहाँ पे ऑप्शन होती है कि वो बैकअप की ऑप्शन आपको कितने बार दिन में देते हैं और आपका बैकअप कितनी दफ़ा क्रिएट हो सकता है। कुछ प्लगइन्स भी हैं जिन प्लगइन के साथ भी आप बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बैकअप कर लेता हूँ और उसके बाद ये इंस्टॉल कर देता हूँ वेबसाइट। तो ये विद इन 2-3 मिनट ये वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद फिर हम इसकी सेटिंग में जी चले जाएंगे। ये वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है, ये मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो वर्डप्रेस की ये इंस्टॉलेशन जब बेसिक होती है, कल भी मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हो जाती है। इससे सिंपल आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी कि एक पेज है वेबसाइट का, कुछ भी इसमें डिजाइनिंग नहीं है। तो अब हमने इसको डिजाइन करना है, किस तरह से करना है, कल मैंने आपको एक पेज बनाना सिखाया था। ये इसका बैक एंड का लिंक होता है। अगर इसको आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं, वर्डप्रेस की सारी वेबसाइट का बैक एंड लिंक जो है बाय डिफॉल्ट इस तरह से बनता है, website/wp-admin। तो ये लिंक आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट का लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा। बैक एंड पर यूजर नेम और पासवर्ड, ये बैक एंड का एक्सेस लिंक होता है। जो हमने यूजर नेम रखा था, पासवर्ड रखा था, वही हम यहाँ पे लगाएंगे और लॉग इन हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एडमिन से जाके लॉग इन हो जाए, कि जैसे ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड अगर मैं भूल भी गया हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एडमिन में ऑटोमेटिकली लॉग इन कर देगा। अब मुझे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है।
और अगर मैंने रीसेट करना है तो यहाँ से मैं रीसेट भी कर सकता हूँ, मैनेज यूजर करके यहाँ से मैं यूजर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो भी न्यू पासवर्ड मैंने देना है न्यू करके सेव कर दूंगा, तो न्यू पासवर्ड यहाँ से रख लेंगे। ठीक है जी, ये एडमिन में आ गया। एडमिन में मैंने कल आपको ऑप्शन दिखाई थी कि ये इस तरह का एडमिन आपके पास आएगा, वेलकम टू वर्डप्रेस। बिल्कुल अभी हमने कोई प्लगइन वगैरह कुछ नहीं किए, सादा किए हैं। सबसे पहले आपने जो बेसिक्स चीजें हैं वो समझनी है, उसके बाद हम प्लगइन करेंगे। प्लगइन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें सबसे पहले होम की ऑप्शन है, होम, ये होम का इंटरफेस है आपके सामने। उसके बाद है पोस्ट। पोस्ट क्या होती है जी, नॉर्मली वर्डप्रेस के ऊपर ज्यादातर वेबसाइट ब्लॉग्स की वेबसाइट है। वर्डप्रेस पर इस वक्त दुनिया की 70% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई। वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग्स को रैंक करना, अफिलिएट मार्केटिंग करना वर्डप्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि बहुत इजीली आप आराम से जो है वर्डप्रेस के ऊपर ऑप्शन है। बहुत आपको डेवलपमेंट सीखने की जरूरत नहीं है, आप कोई बहुत अच्छे कोडर नहीं होने चाहिए। इजीली आपने प्लगइन्स इंस्टॉल करके आप सारा कुछ कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत सीरियस किस्म का कोई इशू हो तो वो आप किसी डेवलपर से हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी पोस्ट की ऑप्शन है। पोस्ट क्या होती है जी, जैसे ब्लॉग की मुख्तलिफ पोस्ट होती हैं। पोस्ट होती है कि जैसे फेसबुक के ऊपर आप कोई भी पोस्ट लगाते हैं, इसी तरह ये वेबसाइट के ऊपर भी आप वर्डप्रेस की पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर अगर कोई पोस्ट लगी हुई होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पोस्ट लगी हुई है, ये हेलो वर्ड, ये एक पोस्ट लगी हुई है। तो अगर ये पोस्ट में हम जाएं, ऑल पोस्ट, तो इसमें ये देखिए ये हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट लगी हुई है, ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो अगर कोई भी और पोस्ट हमने लगानी है, यहाँ पर ये आपका समझ लें कि ये माई ब्लॉग एक पेज, उसने ये बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉग वेबसाइट बना के हमें दे देता है कि ये ब्लॉग पेज है। और इसमें जो भी आप पोस्ट नहीं लगाएंगे तो इसके नीचे मजीद पोस्ट आती जाएंगी। तो ये एक तरह का कोई भी अगर इसको रीड करना चाहता है तो सिंपली ये हेलो वर्ल्ड वाला ये मैसेज, इसके नीचे कोई भी बंदा कमेंट कर सकता है आपकी पोस्ट के ऊपर, जिस तरह फेसबुक में कर सकता है तो यहाँ पर भी कमेंट कर सकता है। और जो भी आप ब्लॉग्स लगाते हैं तो वो आप यहाँ पे पोस्ट में आके लगाते हैं, जो भी आपने पोस्ट लगानी होती है आपके ब्लॉग पेज के ऊपर जाती है। इसमें आप कैटेगरीज भी बना सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं, जैसे ये ऐड न्यू ये ऑप्शन है। तो मतलब जैसे कैटेगरीज क्या होती हैं कि आप डिफरेंट जो है जो नीचे कह लें या डिफरेंट आपके सेम नीचे में डिफरेंट जो प्रोडक्ट कह लें कि उनको कैटेगराइज कर देते हैं ताकि लोगों को जो है नेविगेट करना इजी हो। तो यहाँ पर कोई भी न्यू कैटेगरी जो है जी ऐड कर लेते हैं, वेलकम टू द ब्लॉग एडिटर। ये ब्लॉग एडिटर में मिले है जी। ठीक है, इसको जी मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक न्यू कैटेगरी कोई भी आप बना सकते हैं, ऐड टाइटल, इसमें आप कर सकते हैं जी न्यूज। न्यूज की एक कैटेगरी मिसाल के तौर पे आप बनाते हैं, पब्लिश कर देता हूँ। एक न्यूज की कैटेगरी आपने बना दी। अब इसमें फिर जो भी आपने पोस्ट लगानी है, नीचे ये टाइटल आ गया, नीचे सारा जो है ना आप कंटेंट लिख देंगे। लेकिन ये मैंने कल आपको दिखाया था, इसमें प्लस करके आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है। तो ये बिल्कुल बेसिक पेज बिल्डर है, ये वर्डप्रेस का बेसिक पेज बिल्डर है। यहाँ पर हम बेसिक पेज बिल्ड करते हैं। अब ये एक न्यू है जी। अच्छा जी, वो मुझे ऐड न्यू पेज पे मैं चला गया था। कैटेगरी यहाँ से आपने ऐड करनी, कैटेगरी यहाँ पर आप नेम कैटेगरी का ऐड करेंगे। जैसे ये अन कैटेगरी है, कैटेगराइज्ड है, यहाँ पर कैटेगरी कोई भी ऐड होगी। यहाँ पर जैसे न्यूज की कैटेगरी एक ऐड करते हैं। और रेंटल कैटेगरी होती है कि किसी एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी ऐड करना। तो इसको सिंपल जी मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। तो ये एक न्यूज की कैटेगरी ऐड होगी। अब न्यूज के अंदर मैं कह देता हूँ जी पाकिस्तान न्यूज, और यहाँ से फिर मैं ये कैटेगरी न्यूज की सिलेक्ट कर ली और ऐड न्यू कैटेगरी। तो ये न्यूज के अंदर एक ये सब कैटेगरी इसके अंदर क्रिएट होगी। और इस तरह ये दो कैटेगरीज मैंने ऐड कर दी। और जब भी फिर मैंने कोई भी पोस्ट नई पोस्ट ऐड करनी है, ऐड न्यू पोस्ट, तो फिर यहाँ पे मुझे वो पूछेगा कि किस कैटेगरी में ये पोस्ट ऐड करनी है आपने। जैसे यहाँ पे ये कैटेगरी के ऑप्शन देखिए साइड पे आ रही है कि ये आप न्यूज में ऐड करनी है या ये पाक में ऐड करनी है, अन कैटेगरीज में ऐड करनी है। तो जो भी न्यू पोस्ट आप ऐड करेंगे इसी तरह वो कैटेगराइज हो जाएगी कि आप अपने ब्लॉग को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो ये तो जी सिंपल दो तीन जो ऑप्शन है पोस्ट की। उसके बाद मीडिया की ऑप्शन है जी। मीडिया में आप चले जाइए तो लाइब्रेरी है,
लाइब्रेरी में आपकी जितनी भी जो भी मीडिया फाइल होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज होती हैं, जितने भी ग्राफिक्स, तो वो वेबसाइट के अंदर यहाँ पे स्टोर होती हैं आपके मीडिया में। और यहाँ से आप कोई भी ऐड न्यू फाइल आपने कोई भी करनी है, सिलेक्ट फाइल, कि जो भी आपका मीडिया फाइल आपने यूज करनी है अपने वर्डप्रेस में, तो वो यहाँ से आप लोग इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उनको जो है आप अपलोड कर देंगे। अब ये जैसे मैं एक फाइल ले लेता हूँ, कि जब भी फाइल लेते हैं तो अपने बड़ा मुहतात रहना है। जो फाइल का नेम है उसको खासकर, जैसे ये एक फाइल अभी मैंने ली है तो इसका नेम जैसे ये दिया हुआ है, टाइटल है व्हाट्सएप, इस तरह के टाइटल वाली फाइल आपने नहीं लेनी। तो आपने नेम फाइल को वही देना है जो फाइल में नजर आ रहा है। जैसे ये है जी मोबाइल फोन रिपेयरिंग लैब है, तो आप इसको जो टाइटल है वो इसी तरह का देंगे। इस तरह से आप नेम देते हैं, मोबाइल डैश रिपेयर, स्पेस की जगह आपने डैश यूज करना होता है। तो आप इस तरह से नेम आपने देना होता है अपनी फाइल को। ये आपका टाइटल हो गया। कैप्शन में आपने इसको, कैप्शन आपने जो भी इसकी लिखनी है फाइल की, तो कैप्शन लिख देंगे। डिटेल में कुछ कैप्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है टाइटल से। और डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे फोटो में जो जो चीजें नजर आ रही है, क्योंकि जो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो 01 कोडिंग को यूज करती है, तो पिक्चर्स को वो रीड नहीं कर पाती। तो पिक्चर्स को रीड करवाना पड़ता है कि आप यहाँ पर वो बताएंगे कि मेरी पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें कि ये एक मोबाइल फोन रिपेयर लैब है, इसमें मुख्तलिफ टूल्स पड़े हुए हैं मोबाइल फोन रिपेयर लैब में जो यूज होते हैं। तो जब वो गूगल में सर्च होगा तो ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, टाइटल है, इसको वो रीड करेगा। बाकी गूगल को ये नहीं पता कि आपकी पिक्चर के अंदर क्या है। तो ये एसईओ के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि जब भी आपने कोई भी पिक्चर अपलोड करनी है तो आपने इस तरह से जो पिक्चर, उसके बाद ये एक लिंक भी है पिक्चर का जी दे रहे हैं, तो इस तरह से आपने जो पिक्चर है प्रॉपर आपने ऐड कर ली है। एडिट अगर करनी है इमेज, उसको स्केल छोटा करना है, तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन भी आपके पास आ रही होती है। इमेज का साइज छोटा बड़ा अगर आपने करना है तो वर्डप्रेस में ये भी ऑप्शन आपके पास आ जाती है। तो ये एक इमेज अब ये मेरे पास जी ऐड हो चुकी है। उसके बाद इसको मैंने अगर वेबसाइट पे किसी भी जगह यूज करना है तो मैं यहाँ से फिर सिंपली अपनी लाइब्रेरी से लेके यूज कर रहा हूँ। आगे पेजेस की ऑप्शन आ जाती है कि हमारे पास पेजेस है। तो ये दो पेजेस बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं जब वेबसाइट मैंने इंस्टॉल की है। सैंपल पेज है, प्राइवेसी पेज है। तो जहाँ पे कोई भी न्यू पेज आपने ऐड करना हो, मिसाल के तौर पर ये मैं ऐड न्यू पेज कर लेता हूँ। कंटैक्ट अस का पेज कल मैंने ऐड किया था, तो आज मैं फिर से दोबारा कंटैक्ट अस का एक पेज ऐड कर देता हूँ। तो कंटैक्ट अस में आगे ये तो मेन समझ लें कि पेज का टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई भी चीज ऐड करनी है, तो डिटेल में मैंने पैराग्राफ करना है, इमेज करनी है, या कोई भी चीज करनी है, तो ये मेरे पास एक समझ लो जिस तरह से पेंट में एडिटर होता है, कैनवा में, तो ये मेरे पास सारी ऑप्शन है डिजाइनिंग की कि क्या क्या चीजें मैं बटन यूज कर रहे हैं, कॉलम है, ग्रुप है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जिस तरह से एक ग्राफिक डिजाइनर होता है, तो डिजाइनिंग के लिए वो मुख्तलिफ टूल्स यूज करता है। मिसाल के तौर पे वो वर्ड प्रेस यूज करता है, एलिमेंटर यूज करता है। लेकिन एक पेंट भी एक समझ लें एप्लीकेशन है, टूल है डिजाइनिंग के लिए। लेकिन पेंट कोई भी डिजाइनर जो है ना होने के बराबर यूज करता है। और वो ऐसी एप्लीकेशन यूज करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है, जिनमें बड़ा इजीली वो काम कर सकते हैं और प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। तो ये भी वर्ड प्रेस का जो बेसिक पेज बिल्डर है, इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी है, एक्सपर्ट फंक्शनैलिटी नहीं है। तो अभी मैं आपको एक पेज बिल्डर्स के बारे में बताऊंगा कि जिस तरह से डिजाइनिंग के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, तो वर्ड प्रेस में हम कौन कौन से पेज बिल्डर जो है फ्री यूज कर सकते हैं या जो पेड है वो यूज कर सकते हैं। तो हम एक्सपर्ट वे में बड़ा इजीली और फास्ट ऑलरेडी रेडीमेड थीम कैसे यूज करेंगे, रेडीमेड डिजाइन कैसे यूज करेंगे, तो जो हम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे वेबसाइट बनाने में, तो हम फास्ट वे में वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। तो ये एक पेज बिल्डर में जो बेसिक फंक्शनैलिटी यहाँ पर ये सारी चीजें लगी हुई हैं A to Z थीम पूरा बनाने के लिए, अपना वेबसाइट बनाने के लिए। तो इनको जी हम अभी यूज नहीं करते। सिंपली मैं यहाँ पर इमेज जो है एक आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने की थी, प्लस इमेज। और ये इमेज का ये सेक्शन एक बन गया। इसमें इसी तरह आप जो है ना ये समझ ले एक सेक्शन है, फिर प्लस करेंगे तो जो भी चीज आगे पैराग्राफ ऐड करते हैं, तो ये एक तरह के आपकी वेबसाइट में समझ ले ये सेक्शन बन रहे होते हैं। ये पैराग्राफ का सेक्शन है, ये पेज के ऊपर डिफरेंट सेक्शन आपके क्रिएट हो रहे हैं। वन सेक्शन, सेकंड सेक्शन, उसके बाद
फिर आपने उसके नीचे जी कोई भी और चीज हेडिंग कोई ऐड करनी है, तो ये एक हेडिंग का सेक्शन आ गया। तो ये आप अपनी वेबसाइट में मुख्तलिफ सेक्शन जो है क्रिएट कर दें। इमेज यहाँ पे अपलोड कर दें, जो अभी मैंने ऑलरेडी न्यू अपलोड करनी है तो न्यू अपलोड कर देंगे, और लाइब्रेरी से लेनी है तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी पड़ी हुई है उस इमेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इमेज मैंने एक इस पेज के ऊपर लगा दी। मिसाल के तौर पे आपने अपने कंपनी की इमेज लगानी है, कॉन्टैक्ट अस में जो भी आपका ऑफिस की फोटो लगानी है, तो यहाँ पे आप वो लगा देंगे। इसको जो हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये टैबलेट्स में पेज कैसा नजर आएगा, मोबाइल में कैसा नजर आएगा, डेस्कटॉप में कैसा नजर आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं प्रीव्यू न्यू टैब कर देता हूँ, तो ये मुझे ये मोबाइल फोन में ये पेज इस तरह का नजर आएगा। और अगर मैंने मोबाइल का व्यू देखना हो तो मोबाइल में मुझे ये पेज ऐसे नजर आएगा, टैबलेट में मुझे ये पेज ऐसे नजर आएगा। तो ये यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि टाइम चेंज होता जा रहा है, 70-80% लोग मोबाइल फोन पर वेबसाइट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। तो आपने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी होती है। सिर्फ आपने डेस्कटॉप को नहीं देखना, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। हर यहाँ पर भी आपका जो व्यू है वो प्रॉपर होना चाहिए, और इस चीज को देखते हुए आपने अपनी जो वेबसाइट बिल्डिंग करनी। तो मैं पब्लिश कर देता हूँ जी इस पेज को, और उसके बाद हम आ जाते हैं जी हमारा जो माई ब्लॉग। तो ये कंटेक्ट आस का ये पेज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैंने जो बनाया है नया, यहाँ पर ऐड हो गया मेन्यू में। और इसको मेन्यू में ऐड करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर बाय डिफॉल्ट ना हो रहा हो तो किस तरह से आपने यहाँ पर ऐड करना है, और किस तरह से यहाँ पे मेन्यू में कौन कौन से पेजेस को मेन्यू में रखना है, किसको निकालना है, तो ये सारी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये सैंपल पेज भी एक आपने देखा जी वहाँ पे बना हुआ है एडमिन में, और वो नजर आ रहा है। माई ब्लॉग का पेज है, उसके बाद कंटेक्ट अस का पेज है, और सैंपल पेज है। ये 3 पेज जी वेबसाइट के बने हुए। उसके बाद जी हम वापस आ जाते हैं एडमिन पैनल में, अपने जो जी एडमिन पैनल है। तो आपने पेज बनाना सीख लिया। उसके बाद जी आपने ये कमेंट का सेक्शन है कि आपके जो भी कमेंट आते हैं आपके, उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये कमेंट का सेक्शन है। उसके बाद अपीयरेंस का सेक्शन है। अपीयरेंस में आ जाते हैं जी थीम्स आपके, जैसे ये मुख्तलिफ थीम्स यहाँ पर पड़े हुए हैं कि आप एक रेडीमेड जो थीम है वेबसाइट पे उसको कैसे से आपने अप्लाई करना है। थीम में मुख्तलिफ कलर स्कीम्स होती हैं, और कोई नया थीम भी आप ऐड कर सकते हैं। थीम में एडिटिंग की ऑप्शन है। थीम में अगर आपने लिमिटेड ऑप्शन होती हैं कि आप एडिट कैसे कर सकें थीम्स को, तो ये एडिट की भी ऑप्शन है कि जो टेम्पलेट आपने किए हैं उनको कैसे एडिट करना। तो ये खैर मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में इसके बारे में। नेक्स्ट हम अपीयरेंस के बारे में, थीम इंस्टॉल करना, और ये इसकी एडिटिंग में आपको अभी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। नेक्स्ट हम चले जाते हैं आगे जी प्लगइन पर। ये प्लगइन्स हैं जो मुख्तलिफ हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। तो ये प्लगइन्स को यूज करना आपको सिखाऊंगा कि प्लगइन्स कैसे यूज करने हैं। अभी आज मैं थीम बिल्डर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आपको कि थीम बिल्डर कैसे इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद ये यूजर आ जाते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर भी क्रिएट हो सकते हैं। ये किस तरह से यूजर क्रिएट होंगे, ये भी आपके पास यहाँ पे सारी ऑप्शन है। टूल्स में आपके पास आ जाता है जी अवेलेबल टूल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, अरेज पर्सनल डाटा, थीम फाइल एडिटर। तो ये टूल्स में मुख्तलिफ आपके पास एडिटिंग की ऑप्शन जो है जी यहाँ पे आ जाती है। अगर अवेलेबल टूल्स में हम जाके देखें तो करंटली कैटेगरीज एंड कन्वर्टर्स, कैटेगरीज एंड कन्वर्टर्स। तो यहाँ पे आपके पास ये इंस्टॉल नो ब्लॉगर, आपके पास कोई अभी खास ये टूल जैसे RSS है, टेम्बलर है, वर्डप्रेस, तो अभी आपने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, जो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर। और सेटिंग नीचे आ जाती है। सेटिंग में अगर आप देखें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था आप वेबसाइट का नेम लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग से साइट नेम, टैग लाइन, ये टैग लाइन आपके बिजनेस की टैग लाइन हो सकती है। जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे ये देखें, ये वेबसाइट का नेम जो यहाँ पे पेयर हो रहा है स्टीम यार्ड, ये इन्होंने नेम दिया। ये SteamYard.com जो नीचे आ रहा है ये इनकी टैग लाइन है। इसी तरह कोई भी वेबसाइट और खोल लेते हैं, eBay है जैसे ebay.co.uk अगर हम खोलें तो यहाँ पर अगर इनके ये वेबसाइट पे जाएं, ये देखें, ये ऊपर ये नेम दिया हुआ है इन्होंने। ये नेम है जी इनका वेबसाइट का दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, फैशन, कलेक्टिबल एंड मोर eBay, और नीचे इन्होंने दिया हुआ है ये अपना वेबसाइट का जो ebay.co.uk। तो इस तरह से आपने ये अपना जी नेम का जो अपने ऐड कर लेना होता है। उसके बाद ये आपका जी URL है वेबसाइट का, साइट URL आ गया। आपकी जो एडमिन ईमेल आ गई, और एनीवन कैन रजिस्टर्ड यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड हो जाए, खत्म कर दें।
एज ए सब्सक्राइबर रजिस्टर हो, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, यहाँ से आप किसी को भी यूजर को चेंज कर सकते हैं अथॉरिटी उसकी कि वो क्या कर सकता है। जैसे कोई आपकी वेबसाइट पे किसी को अपने अथॉरिटी देनी हो ब्लॉग राइटर की, तो आप उसको एडिटर बना सकते हैं या ऑथर बना सकते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट कैसा हो, टाइम जोन आपका क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का टाइम जोन सारा लिख के, तो आपका वीक स्टार्ट कब से हो रहा है, तो ये सारा आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये जनरल में ये चीज़ें हैं। उसके बाद है जी राइटिंग की ऑप्शन है यहाँ पर। अच्छा, राइटिंग में जो सिंपली जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप पोस्ट लिखते हैं तो वो कहाँ पे जाए, तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं राइटिंग में, और ये अपडेट आप यहाँ पे कर दें। उसके बाद रीडिंग में आपका आ जाता है जी पोस्ट कितनी होनी चाहिए उस पेज के ऊपर, उसके बाद कितने जो है जी फीड शो द मोस्ट रिसेंट, वो कितनी फीड्स होनी चाहिए जो मोस्ट रिसेंट हैं, ये आप यहाँ पे ऑप्शन सेट कर देंगे। होम पेज आपने किसको बनाना है, आप जो लेटेस्ट पोस्ट को होम पेज बनाना है या स्टैटिक पेज बनाना है। स्टैटिक पेज में होता है कि जैसे वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पेज आपका जो है ब्लॉग्स वाला पेज है वो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, तो आपने यहाँ से बाय डिफॉल्ट पेज को होम पेज हम जब बनाएंगे तो यहाँ से हम होम पेज उसको कर लेंगे। और पोस्ट पेज किसको बनाना है, तो यहाँ से आप पोस्ट पेज बना लेंगे जी। पोस्ट पेज आपको किसने बनाना है, तो हम ब्लॉग का एक सेपरेट से पेज ऐड करेंगे और फिर उसको पोस्ट पेज बनाएंगे कि जो हमारी पोस्ट है वो ब्लॉग वाले पेज के ऊपर जाए। तो ये सेटिंग होगी। उसके बाद डिस्कशन है। डिस्कशन में डिफॉल्ट जो पोस्ट के रिलेटेड ही सारे ये कुछ ऑप्शन हैं, इनको आप देख लेंगे, चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अब मीडिया की ऑप्शन आ जाती है जी। मीडिया किस का जो भी है उसका थंबनेल साइज क्या हो, मीडियम साइज, लार्ज साइज, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको आप डाउन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्रीमा लिंक स्ट्रक्चर आ गया जी। उसके बाद इसको आप कस्टम भी कर सकते हैं। ये सारा जो है मंथ एंड नेम प्लेन, ये सारा डिफरेंट, इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहने से जो है इट्स ओके। उसके बाद नीचे है प्राइवेसी। यहाँ से न्यू प्राइवेसी भी आप अपनी वेबसाइट की क्रिएट कर सकते हैं या बाय डिफॉल्ट इसी पेज को यूज कर सकते हैं, यूज दिस पेज, या आप अपना पेज जो है प्राइवेसी का क्रिएट कर लें। तो ये तो आपको जी मैंने बेसिक ऑप्शन बता दी। अब हम आते हैं प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन सबसे पहला, ये कुछ प्लगइन बाय डिफॉल्ट जो ये हुए हैं, हमें इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, इनको हम डिलीट कर देते हैं और अभी हम अपने प्लगइन जो है जी इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप आते हैं ऐड न्यू पर। ऐड न्यू में ये आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे प्लगइन आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप सर्च करते हैं कि आपने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। अभी हमने इंस्टॉल करना है एक पेज बिल्डर। पेज बिल्डर जैसे मैंने बताया कि सिंपली अभी हमारे पास बेसिक पेज बिल्डर है पेंट की तरह, हमने एक नेक्स्ट लेवल का पेज बिल्डर इंस्टॉल करना है जो कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की तरह हो, हमें डिजाइनिंग बेटर मिले। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करें वर्डप्रेस बेस्ट पेज बिल्डर, बेस्ट पेज बिल्डर जी हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जी आ गया जी एलिगेंट थीम्स। उसके बाद है जी हमारे पास ये मुख्तलिफ, ये तो यहाँ पे आ गया जी WP बिगनर है। ये आ गया जी 10 बेस्ट वर्डप्रेस पेज बिल्डर्स रिव्यूज, 16 मोस्ट बेस्ट पेज बिल्डर। तो बहुत सारे पेज बिल्डर हैं। आप जो है जी, मैं आपको वो वाले यूज करने सिखाऊंगा जो इजी हैं और जिनमें फंक्शनैलिटी काफी ज्यादा है और इस स्टेज पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा जी, ये यहाँ पर नेम आगे मुख्तलिफ, ये सर्वर के हैं जी, कहाँ गए जी पेज बिल्डर, ये आ गई जी पेज बिल्डर। पेज बिल्डर है जी, एलिमेंटर है, WP पेज बिल्डर है, बीवियर बिल्डर है, बोल्ड ग्रिड है, ग्रीजी है। तो ये यहाँ पर जो मेन जी पेज बिल्डर दिए हुए हैं, इनके ये लिंक भी दिए हुए हैं। और ये एफिलिएट ब्लॉग है, ये जिसने भी लिखा हुआ है, ये cloud.com वालों ने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट ये के ऊपर, तो ये एक तरह से एफिलिएट होते हैं ये सारे। और ये एग्जैक्टली समझ लें कि ये जिस तरह ये नंबर 1 लिखा हुआ है, तो ये कोई नंबर 1 पेज बिल्डर नहीं है। और इनकी ये फीस भी है 49 पर ईयर है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो पेज बिल्डर, ये एक नज़र आ रहा है ये साइड पर एक
ऐड नज़र आ रही है, एक्सप्लोर मोर अगर हम इसको करते हैं, ये किसकी ऐड है? तो ये इनकी ही ऐड है, खुद की ऐड इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लगाई हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात करेंगे जी, सबसे पहले आपने देखा एलिमेंटर। एलिमेंटर की बात हम करेंगे। एलिमेंटर इज द बेस्ट पेज बिल्डर फॉर द वर्डप्रेस। एलिमेंटर को अगर हम खोल लें तो एलिमेंटर में आपको फ्री वर्जन भी मिल जाता है और पेड वर्जन भी आपको मिलता है। दूसरा हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं डीवी, डीवी पेज बिल्डर। ये आ गया जी डीवी पेज बिल्डर। उसके बाद ये आ गया जी एलिमेंटर। एलिमेंटर का जो वन वेबसाइट पैकेज है वो 59 पर ईयर का है, लेकिन आप फ्री प्लान भी इसका जो ये यूज़ कर सकते हैं। फ्री प्लान से में आपको लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो वर्डप्रेस में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर प्लगइन जो हैं उनमें तीन तरह के पैकेजेस उनके होते हैं। एक फ्रीमियम वर्जन होता है जिसमें फ्री लिमिटेड सर्विसेज होती हैं, फिर उनका जैसे ये 1 वेबसाइट वाला है, 25 वेबसाइट वाला है, एजेंसी पैकेज है। इस तरह से मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत हो उस तरह से आप पैकेज लेटर ऑन अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप फ्री से स्टार्ट कर लें। ये डीवी है, डीवी के भी इसी तरह थीम बिल्डर है, इनका पेज बिल्डर है, और इनके भी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, लेकिन इस मच चीपर दैन एलिमेंटर। लेकिन एलिमेंटर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, डीवी कम लोग यूज़ करते हैं। डीवी में फंक्शनैलिटी ग्राफिक्स से रिलेटेड थोड़ा हैवी थीम बिल्डर है, थोड़ा सा हैवी इसके पेजेस होते हैं। तो इसलिए अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है, लेकिन इसमें ग्राफिक्स बहुत आउट क्लास है अगर इनके आप देखें, और वेबसाइट बनाना इनमें बहुत फ्लेक्सिबल है। जो बेसिक लेवल के डेवलपर हैं उनके लिए बहुत ही ईजी है। तो वो ये डीवी जो है इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इनके साथ ही वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, हम एलिमेंटर पे आते हैं। आज हम एलिमेंटर की बात करेंगे। तो एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल करना है आपने सबसे पहले, तो यहाँ पर जी मैं, अच्छा एलिमेंटर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एलिमेंटर। ये हमारे पास आ गया एलिमेंटर वेब बिल्डर। ये हमारे पास एलिमेंटर है जी, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। अब इसको सिंपल जी हम इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद हम इसके ज़रिए अब मतलब जो है जी पेज बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट वे में थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं जी एक थीम बिल्डर है, थीम रेडीमेड थीम होते हैं जी आस्ट्रा से, आस्ट्रा की। ये जी आस्ट्रा की वेबसाइट है। इनके भी टेम्पलेट्स होते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, इनके बड़ी इजीली फ्री वेबसाइट बन जाती है। तो हम यहाँ पे आस्ट्रा टेम्पलेट के मैं आपको तरीके से वेबसाइट बनानी सिखाता हूँ। ये इनके मुख्तलिफ वेबसाइट के टेम्पलेट हैं, इसको किस तरह से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं फास्ट वे में, फ्लेक्सिबल है, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जी आस्ट्रा। तो ये मेरे पास आ गया जी स्टार्टर टेम्पलेट एलिमेंटर। इसमें एलिमेंटर ऑटोमेटिकली खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा, और वर्डप्रेस व्यूअर बिल्डर थीम। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो आपने ये सर्च करना है सबसे पहले यहाँ पर आस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है वेबसाइट में। ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना। तो ये जी हमारा टेम्पलेट जो है जी स्टार्टर टेम्पलेट थीम लाइब्रेरी बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। इसमें आपने एलिमेंटर से बिल्ड करनी है, तो एलिमेंटर वाला हम ये सेलेक्ट करेंगे। एलिमेंटर में आपने कोई भी, यहाँ पे हमारे पास जो टेम्पलेट्स आ गए हैं रेडीमेड, इनमें से कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हैं। कुछ प्रीमियम है, प्रीमियम की प्राइस होगी, कुछ फ्री है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करें। ऊपर ये ऑप्शन दी हुई है बिजनेस कौन सा है आपका। ई कॉमर्स की अगर हमने वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर हम ई कॉमर्स मुख्तलिफ वेबसाइट यहाँ पर टेम्पलेट आ गए हैं, जिसमें आ जाता है ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉप है, क्लॉथिंग स्टोर है, ज्वेलरी स्टोर है, स्पोर्ट्स स्टोर है। तो हम ओवरऑल जो है ई कॉमर्स के सारे टेम्पलेट देख लेते हैं इसमें।
कि ये आ गया जी एक मुख्तलिफ स्टोर, ये प्रीमियम है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये वाला फ्री है, तो ये वाला हम करके दे, सॉरी ये प्रीमियम है, ये फ्री है, ये प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है। तो हम फ्री वाला कोई इसमें करके देख लेते हैं जी, जो फ्री हो, प्रीमियम वाला नहीं लेते अभी। तो ये वाला शूज का ये भी प्रीमियम है जी। चलिए ये फ्री है जी, फैशन डिजाइनर का। या फिर ये स्किन केयर स्टोर, स्किन केयर स्टोर हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना लोगो अपलोड कर देंगे, ये लेटर ऑन भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अभी करें आप, लेटर ऑन आप कर दें। लोगो का साइज वगैरह सेलेक्ट करना है तो स्किप एंड कंटिन्यू में कर देता हूँ, लोगो अभी नहीं ऐड करते। कलर स्कीम अपनी वेबसाइट की सिलेक्ट कर लेंगे, ये बाय डिफॉल्ट है और ये मुख्तलिफ कलर स्कीम्स आ रही हैं। और इसके बाद ये फॉन्ट जो भी आपने सेलेक्ट करने हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ आपकी वेबसाइट का टाइपोग्राफी हो। उसके बाद यहाँ से ये मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये फिल करना है आपने, तो इसको भी अभी नहीं करता मैं फिल, सिंपल सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। तो ये अभी वेबसाइट आपके सामने विद इन फ्यू मिनट, एक रेडीमेड वेबसाइट, ना मैंने पेज बिल्ड किया है ना मैंने जो है अभी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी तो मुझे एक 6-7 पेजेस की वेबसाइट विद इन फ्यू सेकंड इंस्टॉल होकर मिल जाएगी। उसमें मॉडिफिकेशन मैंने कंटेंट की करनी होगी तो अपनी मर्जी से मैं मॉडिफिकेशन कर लूँगा उसमें, और वेबसाइट हमारी रेडी हो जाएगी। जो जो चीज़ें हमने फिल करनी है उसमें फिल कर लेंगे। ये प्लगइन, इसमें ये आस्ट्रा जो बेसिक मैंने आपको दिखाया जी टेम्पलेट, इसमें ये जितने प्लगइन इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे ये सारे खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड थीम, जो रिक्वायर्ड थीम है वो भी इंस्टॉल कर लेगा, प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेगा, फॉर्म etc ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ वेरी इजी एंड फ्लेक्सिबल वे टू मेक अ वेबसाइट। ये सब कुछ आपको शुरू में इनिशियल लेवल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको समझा मैं दूंगा। फिर भी आप अगर खुद से सारा बनाना चाहें, ये चीज़ें ना करना चाहें, आपने खुद से प्लगइन करने हो, खुद से थीम करना हो, तो मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट मैं लेटर ऑन करता हूँ जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है। समझ आ रही है जी, नहीं आ रही? यस सर आ रही है। आ रही है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप होस्टिंग ले लेंगे, डोमेन ले लें, और अगर होस्टिंग डोमेन नहीं लेनी आपने तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर है, ये मेरे यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, ये लास्ट हमारा जो बैच था उसमें मैंने सिखाया था कि जो स्टूडेंट होस्टिंग डोमेन नहीं लेना चाहते तो वो जो है किस तरह से विदाउट डोमेन होस्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं वेबसाइट बनाने की। उसमें मैंने एक तरीका बताया था लोकल सर्वर पर वेबसाइट इंस्टॉल करने का, कि आप अपने लैपटॉप में कैसे वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट बाइंग डोमेन एंड होस्टिंग। तो यहाँ प्ले लिस्ट में चले जाएंगे यूट्यूब मेरे चैनल पे, लर्न विद खुर्रम शहजाद के साथ में। तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में जो हमारा प्रीवियस था जी बैच था डिजिटल मार्केटिंग का, ये पड़ा हुआ है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उर्दू। तो इसमें कोई 40 के करीब वीडियोस हैं। इसमें ये वर्डप्रेस की एक वीडियो है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने की। तो इसको अगर आप देखेंगे इसमें सिखाया हुआ है लेक्चर नंबर 6 और 7, 6-7 में ये डिटेल से वर्डप्रेस को किस तरह से आपने लोकल होस्ट पे करना है। तो ये वाला जो लेक्चर है ये आप देख सकते हैं जिन लोगों के पास डोमेन होस्टिंग ना हो। आज मैं वो तरीका नहीं बता रहा, तो ये इसमें ये तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से। तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर 5, हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट होस्टिंग एंड डोमेन, मतलब अपने आप लैपटॉप को या कंप्यूटर को कैसे होस्टिंग सर्वर बना सकते हैं। ठीक है जी, वापस आते हैं। ये 100% हो गया जी इंस्टॉल, कंग्रेचुलेशन, विजिट योर वेबसाइट। ये जी मैंने क्लिक किया विजिट वेबसाइट पर, और ये रही वेबसाइट, होम शॉप अबाउट कंटैक्ट, ये पूरी वेबसाइट, ये प्रोडक्ट A to Z, ये सारा कुछ टेम्पलेट बना पड़ा है। इसमें मैंने कुछ चेंज करने हैं, प्रोडक्ट चेंज करने हैं, पिक्चर्स चेंज करनी है,
तो कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कंटेक्ट चेंज करने हैं, ये लिंक लगा लूंगा, ये नीचे लगे हुए हैं फेसबुक वगैरह के A to Z। और उसके बाद यहाँ पे कंटेक्ट का पेज लगा हुआ है कि जो जो चाहिए सब कुछ रेडीमेड मैंने एक टेम्पलेट उठाया है, और यहाँ पे अपना मैं नेम मैप अपना लगा लूंगा, एड्रेस वगैरह अपने चेंज कर लूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और लगेगा मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने में, तो 1 घंटे में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। सर और कोई इसमें पिक्चर जैसे मैंने चेंज? दिखाया है बहुत सारे। पिक्चर चेंज करूँ? जी सर करके ठीक है जी, प्रैक्टिस। ठीक है। ये तो जी आपके पेजेस ये बन गए वेबसाइट के ऊपर। अबाउट का पेज है, शॉप का पेज है। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं यहाँ पर हम डैशबोर्ड में। तो ये अब डैशबोर्ड में अगर हम आके देखें तो ये देखें यहाँ पर कितनी सारी चीजें होंगी। सुबह जब हमने शुरू की थी क्लास तो थोड़ी सी चीजें थी। अब यहाँ पर वर्ड वो कॉमर्स आ गया है, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, एनालिटिक्स आ गया है, मार्केटिंग, एलिमेंटर, टेम्पलेट्स, और ये क्या कुछ मतलब चीजें बढ़ गई हैं, WP फार्म्स। क्योंकि अगर प्लगइन में हम जाए ना तो इंस्टॉल्ड प्लगइन जो ऑटोमेटिकली इसने इंस्टॉल किए हैं वो ये देखें, अभी मैंने सारे प्लगइन थोड़ी देर पहले उड़ा दिए थे। और अब ये जितने प्लगइन इसको चाहिए थे वो प्लगइन इसने स्टार्टर टेम्पलेट हमने सबसे पहले किया। स्टार्टर टेम्पलेट को जो जो प्लगइन चाहिए थे वो इसने इंस्टॉल कर लिए। इसने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया है, WP फार्म्स किया है, उसके बाद वेरिएशन स्वेचर फॉर वो कॉमर्स किया है, एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर इंस्टॉल किया है, एलिमेंटर किया है, उसके बाद चेकआउट प्लगइन, स्ट्राइप फॉर वो कॉमर्स। तो ये सबकी अलग अलग फंक्शनैलिटी है। इसकी मैं फंक्शनैलिटी पहले से थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि किसकी क्या फंक्शनैलिटी है। अच्छा, ये चेकआउट प्लगइन है फॉर द पेमेंट। स्ट्राइप एक पेमेंट मेथड है। स्ट्राइप पेमेंट मेथड जो है जी यूज करने के लिए अगर यहाँ पर मैं ये क्लिक करूँ चेकआउट प्लगइन तो इनकी ये वेबसाइट आ जाएगी प्लगइन की खुद की। ये प्लगइन की वेबसाइट है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हर प्लगइन की एक वेबसाइट अपनी होती है और जहाँ पे वो अपनी एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। फ्री वर्जन आपको स्टार्ट में देते हैं। तो ये जो स्ट्राइप है इससे आप पेमेंट ले सकते हैं, स्ट्राइप से या पेपाल से, कार्ड पेमेंट या पेपाल। तो पेमेंट मेथड के लिए ये वाला प्लगइन यूज हुआ है यहाँ पर। उसके बाद नीचे है एलिमेंटर। एलिमेंटर मैंने आपको बताया था एक पेज बिल्डर है, तो एलिमेंटर पेज बिल्डर के लिए यूज हुआ है। उसके बाद एलिमेंटर हेडर एंड फोल्डर और हेडर एंड फोल्डर बिल्डर है। तो जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें हेडर और फोल्डर जो है जी वो पेज से अलग आपको बनाने पड़ते हैं। हेडर एंड फोल्डर वो मैं आपको बताऊंगा जी अभी। हेडर एंड फुटर ये वेबसाइट आ जाती है जब आपकी, तो एक वेबसाइट के ऊपर ये एक जो ऊपर वाला ये पोर्शन है ना सारा, ये आप जिस भी पेज पे जाते हैं तो ये ऊपर वाला ऑलमोस्ट सेम ही नजर आता है आपको। आप जिस भी पेज पे चले जाइए ऊपर वाली साइड ये हेडर होती है और ये नीचे वाली जो साइड है ये वाला नीचे वाला आपका इंटरफेस आ रहा है ये है फुटर। कि आप जिस भी पेज पे चले जाइए हेडर और फुटर आपका सेम ही रहता है हर पेज में। लेकिन आप चेंज भी कर सकते हैं अगर चेंज करना हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप एक ही तरह का बनाते हैं। तो ये हेडर एंड फुटर बिल्डर के लिए यूज हुआ जी यहाँ पर ये प्लगइन। एलिमेंटर का ये सब प्लगइन है। उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट आपको पता है कि जी हमने टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए यूज किया था। उसके बाद है जी वेरिएशन स्वेचर फॉर वूकॉमर्स। तो ये अगर आपने प्रोडक्ट में डिफरेंट वेरिएशन ऐड करने हो तो उसके लिए ये एक प्लगइन उन्होंने यूज किया है वूकॉमर्स का। वूकॉमर्स क्या है जी? वूकॉमर्स ई कॉमर्स के लिए यूज होता है एंड ई कॉमर्स टूल किट है। ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट के लिए वूकॉमर्स चाहिए होता है, जिसमें अगर हम इनकी वेबसाइट पर जाएंगे वूकॉमर्स की वेबसाइट पर तो ये हमें डिटेल से बता देगा। इनके पैकेजेस मुख्तलिफ आ जाएंगे वूकॉमर्स के। ये बेसिक डिटेल है जिस प्लगइन की। इसके रिव्यूज वगैरह है सारे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रिव्यूज वगैरह आपने प्रॉपर देखने होते हैं कि उसके प्रॉपर रिव्यूज अच्छे हों, वही प्लगइन यूज करना है। ऐसे ही आपने कोई भी प्लगइन उठा के यूज नहीं करना। ये वूकॉमर्स की वेबसाइट है जी, ट्राई इट फ्री। तो हम फ्री वर्जन ही यूज कर रहे हैं अभी। तो इसके भी पेड वर्जन जो है उसकी फिर थोड़ी सी प्राइसेस ज्यादा होती हैं, उसमें फीचर्स ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको पेड लेटर ऑन चाहिए आप पेड भी ले सकते हैं। तो ये वो कॉमर्स का प्लगइन हो गया। उसके बाद है जी WP फॉर्म्स लाइट। WP फॉर्म यूज होता है जब हम कोई भी डाटा लेते हैं, कस्टमर से इनपुट लेते हैं। जैसे ये कंटेक्ट अस का पेज है तो यहाँ पर हमने नेम, ईमेल और ये कंटेक्ट फॉर मैसेजेस,
तो ये एक हम इनपुट डाटा ले रहे हैं, तो ये फॉर्म जहाँ पे भी हमें चाहिए हो तो इस तरह का एक प्लगइन हमें चाहिए होता है। ये WP फॉर्म के अलावा और भी बहुत सारे प्लगइन हैं इस तरह के, लेकिन यहाँ पर ये वाला प्लगइन जो है यहाँ पे ये डाटा लेने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ से इनपुट डाटा हम इससे लेंगे। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया जी प्लगइन्स का। उसके बाद ये सारे प्लगइन के यहाँ पर अलग-अलग ये फीचर ऐड हो गए हैं खुद से। ये वूकॉमर्स है, उसकी सेटिंग आपने कोई भी करनी है तो वूकॉमर्स में जाके करेंगे। इसी तरह ये एलिमेंटर है, एलिमेंटर की कोई भी सेटिंग है तो यहाँ पे करेंगे। ये टेम्पलेट्स हमने जो किया है अभी, तो ये टेम्पलेट्स यहाँ पे ये सारे स्टार्टर टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपने टेम्पलेट के ये पेजेस जो है उसमें कोई भी चेंजेस करनी है, ऐड न्यू पेज करना है, तो यहाँ टेम्पलेट में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और अगर पेजेस पे जाए, सुबह हमारे पेजेस जो थे वो डिफरेंट थे, अब ये देखें यहाँ पर कितने पेजेस क्रिएट हो गए। ये खुद से खुद अभी हमने क्योंकि सैंपल वो किया है, एक प्लगइन टेम्पलेट किया है, तो उस टेम्पलेट के जितने भी जो पेजेस हैं वो यहाँ पर हो। तो बात हो रही थी कि जो कोई भी चीज चेंज करनी हो तो सबसे पहले आप देखेंगे किस पेज पर चेंज करनी है। तो ये आपके सामने पेज है, आप चेंज करना चाह रहे हैं होम पेज पे चेंज करना चाह रहे हैं कोई भी चीज, तो आप यहाँ से होम पेज को सिलेक्ट करेंगे। ये है जी होम पेज। होम पेज में आपके पास ऑप्शन है एडिट, क्विक एडिट, पेज को डिलीट करना है, ट्रैश, व्यू, उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर। क्योंकि हमने एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं, तो ये एडिट जो होगा ये सिंपल वर्डप्रेस का जो एडिटर है उसमें जाके एडिटिंग होगी। लेकिन हमने ये वाली एडिटर यूज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमने एलिमेंटर का पेज बिल्डर यूज किया है जिसके अंदर फंक्शनैलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ कि जो मेरा पेज बिल्डर है उसमें जाके मैं एडिट करूंगा। ये जी सिंपल जैसे ये आ गया हमारा पेज आ गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पेज के अंदर सेक्शंस होते हैं। अब ये हर चीज का एक सेक्शन बना हुआ है। हर चीज को यहाँ पे आप देखें, ये सेक्शन बने हुए हैं। ये उसके बाद ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है नेविगेट सेक्शन। मैं क्लिक क्लोज कर देता हूँ। ये एक सेक्शन है पूरा, इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आता हूँ तो ये एक सेक्शन है जी पूरा अलग से। इसके अंदर जो मुख्तलिफ सेटिंग्स की हुई हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स इसके अंदर यूज किए हुए हैं। उसके बाद फिर ये एक पूरा सेक्शन है। ये सारी चीजें देखिए बॉक्सेस के अंदर जैसे फॉर्म्स टेबल्स के अंदर पड़ी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये सेक्शन है, इसको क्लोज करूंगा तो ये नीचे वाला सेक्शन बंद हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ सेक्शन में सारा पेज बना हुआ है। ये आपने सेक्शन ऐड कर रहे हैं, न्यू सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ से आप ये ऑप्शन है हमारे पास कि न्यू सेक्शन यहाँ पे कोई भी ऐड कर लें। प्लस सेक्शन में कितने आपने टेबल कॉलम्स ऐड करने हैं, किस तरह का सेक्शन चाहिए आपको, पूरा चाहिए, डिवाइड करना है, ये आपके पास सारी ऑप्शन यहाँ पर आ गई। मुझे सेक्शन जी चाहिए इस तरह से चाहिए, एक साइड बिग दो साइड जी छोटी हो सेक्शन की। अब यहाँ पर ये सेक्शन के अंदर मैंने कोई भी चीज ऐड करनी है तो यहाँ पर मैं प्लस करूंगा। इस सेक्शन में मैंने क्या चीज ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है। ये साइड पे देखें, पहले सुबह जो मैंने आपको दिखाया था उसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी, अब इसके अंदर देखें फंक्शनैलिटी कितनी ज्यादा आपके पास आ गई। तो ये सारे यहाँ पर कोई भी आपने इस सेक्शन में जो भी जिस तरह की भी आपने डिजाइनिंग करनी है, तौर पर यहाँ पे आप इस सेक्शन में जा रहे हैं पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जी आप वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं, वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं, एम्बेडेड वीडियो कर सकते हैं। इस सेक्शन में आप पिक्चर कहाँ से आपने लेनी है, ये पिक्चर का ये ऐड हो गया। आप पिक्चर को यहाँ पे ये एडिट की ऑप्शन है। अब ये एडिट में अगर जाता हूँ मैं तो ये यहाँ पर मुझे चूज इमेज की ऑप्शन दे रहा है। ये साइड पर चूज इमेज में मैं लाइब्रेरी से इमेज ले सकता हूँ या फिर नई अपलोड कर सकता हूँ। अब सुबह हमने ये एक इमेज की थी, ये इतनी सारी इमेजेस वेबसाइट के अंदर और यूज हो रही हैं प्रोडक्ट वगैरह की, तो जो हमारे टेम्पलेट के साथ आई है। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे ये वाली इमेज यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सेक्शन में ये एक इमेज यूज हो गई है। ये नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें मैं कुछ डिफरेंट चीज टेक्स्ट यूज करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं प्लस करता हूँ और मैं इसमें कह देता हूँ जी हेडिंग यूज करनी है या मैं टेक्स्ट यूज करना है, तो उस लिहाज से मैं हेडिंग यूज कर लेता हूँ। और हेडिंग में यहाँ पर अच्छा ये हेडिंग जी इसी के अंदर इस सेक्शन में यूज हो रही है, इसके नीचे। इसको मैं मूव कर देता हूँ जी।
ठीक है जी। प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे आपने ऐड करने हैं, प्रोडक्ट के साथ आपने वीडियो लगानी है, प्रोडक्ट की कोई कमेंट्स ऐड करने हैं, ये सारे आपके पास इस साइड पर ऑप्शन है। सोशल आइकॉन्स हैं, ए टू जी सारे ये आप ट्राई करेंगे फंक्शनैलिटी तो आपको ये सारी वन बाय वन चीज़ों का ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये फोल्डर हेडर एंड फोल्डर बिल्डर के लिए जो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, पेज टाइटल, साइट टैग लाइन, ये सारी यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट, ये सारे आइकॉन यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने चीज़ें चेंज करनी है, एंड पे आके आपने इसको सेव भी करना होता है। कि अगर आप इसको अपडेट नहीं करते, जैसे यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन है, तो ये जो भी आप अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो आप सेव ना करें, तो वो चीज़ वैसे ही मतलब एज इट इज़ रह जाएगी, कोई इशू नहीं बनेगा आपको। और अगर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ओके है, और एंड पे फिर आप इसको सिंपल यहाँ से अपडेट पे करेंगे तो फिर ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इसको मैं ये अपडेट कर देता हूँ, तो अब ये मेरी सेटिंग समझ लें सेव हो जाएगी। अब ये मैंने एक सेक्शन समझ ले पूरा ये नीचे ऐड किया था, इसको मैं डिलीट करना है तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ। अब ये सेक्शन पूरा यहाँ से चला गया। अब अगर मैंने यहाँ से वापस आना चाहूँगा एलिमेंटर से, जो आपने सेटिंग पर वापस, तो उसमें फिर होगा कि मुझे अब पूछेगा कि आपने इसको सेव करना है। क्लोज कर रहा हूँ जी। एग्जिट कर देता हूँ जी। यहाँ पे देखें मुझे पूछ रहा है कि अप्लाई करना है आपने, साइड लेटर लीव कर देते हैं। क्या मैं जो सेटिंग जो भी मैंने चीज़ें की हैं उनको मैं सेव नहीं कर रहा। ये मैं वापस आ गया हूँ अपने एडमिन पैनल में। ठीक है जी, ये तो आपको होगी जी अंडरस्टैंडिंग इसकी पेज बिल्डर की। आप इसमें पेज ऐड रिमूव, कोई भी पेज अगर आपने ऑफ करना है ऑन करना है, ये चीज़ें आप सारी यहाँ पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके देखें, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने वेबसाइट बनाई थी उसको अनइंस्टॉल कर दें, अनइंस्टॉल करके फिर दोबारा से इंस्टॉल कर लें, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट मैं आपको इसमें जो ऑप्शन है मतलब प्लगइन की वो सिखाऊंगा, बटन वगैरह लगाने सिखाऊंगा, किस तरह से आपने मेन्यू में ये किस तरह से ऐड रिमूव करने हैं, पेजेस को किस तरह से ऑन ऑफ करना है, और ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह उसकी कैटेगरी कैसे बनानी है, उनको सेट कैसे करना है। तो ये इंशाल्लाह मंडे को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इस पे आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करेंगे।